जय जिनेन्द्र। आगे की क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक जो हमने समझा उसमें हमने ये समझा कि युग किसे कहते हैं, आगम के आधार से युग कितने वर्ष का। तो आगे बढ़ते हुए हम आज के क्लास में समझेंगे सूर्य संवत्सर, चंद्र संवत्सर, नक्षत्र संवत्सर, ऋतु और अभिवर्धित संवत्सर। अब ये सारे संवत्सर वर्तमान में भी उपयोग होते हैं। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सोलार ईयर, लूनार ईयर, ये सब। बट आज जो हम समझेंगे उसको आगमिक समय से समझेंगे, जो हमारे आगम के अंदर दिया गया है उस परिभाषा से समझेंगे, तो हम वहाँ के जो मान है वो भी समझेंगे। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ की जो सिद्धांत है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे कि युग किसे कहते हैं। तो सूर्य और चंद्र जिस नक्षत्र में हो और जिस तिथि पर हो, उस तिथि में फिर से आने में जो समय लगता है उसे युग कहते हैं। जैसे सूर्य यहाँ पर पुष्य में है, चंद्र यहाँ अभिजीत में है, और ये श्रावणवती एकम पर ये स्थिति है। अब श्रावणवती एकम पर ही पुनः सूर्य पुष्य में आए और चंद्र अभिजीत में आए तो इसको एक युग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है एवं सिद्धांत है। अब दूसरा प्रश्न हमने देखा था, आगमिक आधार से युग कितने वर्ष का। तो आगमिक आधार से युग 5 वर्ष का था, जो श्रावणवती एकम से प्रारंभ होता है और सूर्य उदय से प्रारंभ होता है। अब हमने प्रमाण संवत्सर में 5 प्रकार के संवत्सर देखे थे, सूर्य संवत्सर, चंद्र संवत्सर, नक्षत्र, विवर्धित और ऋतु। और 5 संवत्सरों के नाम भी हमने समझे थे, जो इस प्रकार है। अब मुख्य हमने जो बात देखी थी, जिसपे हमारा जो आगे का विषय है उसका आधार है, वो ये है कि जम्बूद्वीप के भाग किए हैं। मतलब उस समय पर डिग्री भी था, पर भगवान ने डिग्री भी अपने केवल ज्ञान में देखी थी, पर डिग्री से अपना जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर भाग से एक एक चीज को समझाया गया है, जिससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है। अब यहाँ पर एरवत के 54,900 भाग है, भरत के यहाँ पे 54,900 भाग, कुल मिलाकर 1,09,800 भाग है। इसको अब इस प्रकार हम समझेंगे। तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो 28 नक्षत्र, ये अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा से लेके यहाँ तक, और दूसरी ओर ये 28 नक्षत्र यहाँ पर। अब जैसा कि पहले मैंने कहा था कि हमेशा सूर्य है वो भी 180 डिग्री दूर रहेंगे, और चंद्र है वो भी आपस में 180 डिग्री दूर रहेंगे। इसी प्रकार अगर कोई नक्षत्र यहाँ है तो एग्जैक्ट इसके सामने दूसरा नक्षत्र होगा या तारा होगा। तो ये दो परिवार हुए, ये इरवत का हुआ, ये भरत का हुआ, बीच में यहाँ मेरू है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, तो ये सतत, ये जो नक्षत्र है सतत मेरू की परिक्रमा कर रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य और चंद्र परिक्रमा करते हुए जलेबी की आकार में बाहर जा रहे हैं और अंदर की ओर आ रहे हैं, जिसको हमने मंडल की तरह समझा था। और इस पे हमने मुख्यतः जो चीज समझी थी वो ये थी कि गति। तो सबकी गति कितनी है। तो गति से पहले यही जो आकाश आप हम देख रहे हैं, ये 1,09,800 भाग किए थे। मतलब ये 1, 2, 3 यूं करते हुए कितने, 1,09,800 भाग किए थे। और इसमें सूर्य, चंद्र और नक्षत्र की गति समझी। तो सूर्य की जो हमने गति समझी थी वो थी 1830 भाग प्रति मुहूर्त, और नक्षत्र की 1835 भाग, और चंद्र की 1768 भाग, जो सबसे कम थी। अब इसको कल्पना से जब हम समझेंगे कि किस तरह से चल रहे हैं, तो वो कुछ इस प्रकार नजर आएगा। जब आप नक्षत्र देख रहे हैं तो नक्षत्र की गति सर्वाधिक है, वो मेरू की परिक्रमा इस प्रकार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए जब सूर्य आता है तो सूर्य की गति जो है यहाँ पर, वो यहाँ पे मेरू की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य की जो गति है वो नक्षत्र से थोड़ी कम है। जैसे हमने देखा था कि नक्षत्र है 1835 भाग प्रति मुहूर्त और सूर्य है 1830 भाग प्रति मुहूर्त। तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि नक्षत्र यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा सूर्य से। यहाँ पे जिस प्रकार अभी अश्विनी में है तो ये सूर्य पीछे जा रहा है और नक्षत्र आगे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। इसी प्रकार चंद्र की जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अमावस्या आ गई, अब चंद्र की उससे भी कम है। तो चंद्र की कितनी है, तो 1768 भाग प्रति मुहूर्त। तो अब ये क्या हो रहा है, ये शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ रहा है।
ठीक है, ये चर्चा हम बाद में करेंगे डिटेल में, पर ये कल्पना किस प्रकार करनी है वो बताने के लिए इसको बनाया गया है। ये एक्यूरेट नहीं है, बट हम जो समझना चाह रहे हैं वो इससे काफी सरल हो सकता है कि ये नक्षत्र जो है ये पूरा जम्बूद्वीप की अपेक्षा से है, ये ध्यान में रखना है। अभी जम्बूद्वीप की अपेक्षा से 1,09,800 भाग में दो नक्षत्र के परिवार, दो चंद्र के दो ज्योतिष परिवार है, उसमें से टोटल 28 नक्षत्र है, दो मिला के 56, दो परिवार के दो सूर्य दो चंद्र, और इसी प्रकार ये परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हमारी जो गणित है और आगे की गणित की सरलता के लिए हम केवल भरत की अपेक्षा से इसको समझेंगे। वास्तविक क्या है, तो वास्तविक ये है कि दो सूर्य चंद्र, दो ज्योतिष परिवार, 56 नक्षत्र, और इस प्रकार। पर हमारी जो सरलता के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार समझेंगे। अब इसको समझने से पहले पहले यहाँ पे क्लैरिटी ले लेते हैं कि जैसे व्यक्ति यहाँ पर है और ये है उसका आसमान जो भरत क्षेत्र में हम देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जिस प्रकार की परिक्रमा कर रहे हैं मेरू की, तो जैसे आज एक सूर्य आया, अब क्या होगा, अगले दिन दूसरा सूर्य आ रहा है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति व्यक्ति है भरत क्षेत्र में, तो आज उसने ये चांद देखा, अब ये चांद तो चला गया और ये सूर्य भी गया, तो ये दूसरा सूर्य आया, तो नंबर 1 और ये नंबर 2। तो अब क्या हो रहा है, ये नंबर 1 का सूर्य तो चला गया, दूसरे दिन दूसरा सूर्य आया। इसी प्रकार इसके जो नक्षत्र, ये जो नक्षत्र हम देख रहे हैं अभी, ये सब तो चले गए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरे सेट नक्षत्र आ रहे हैं। तो हमारे लिए हमेशा आसमान में सूर्य चंद्र नक्षत्र ये सब नजर आते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो 1,09,800 वाला लेंगे जब भी, तो हमेशा उसको दो परिवार से डिवाइड करना पड़ेगा। तो गणित की सरलता के लिए और प्रत्यक्ष आकाश से जो हम देखते हैं उस उसको भी लेते हुए गणित की सरलता के लिए हम केवल 54,900 भाग लेंगे। मतलब वास्तव में ये इमेज क्या है, काल्पनिक है, पर हमारे लिए, क्योंकि जब हम जैसे ये सूर्य उदय के समय हमने ये नक्षत्र देखा, अब रात्रि में नक्षत्र देख रहे हैं, तो ये एक परिवार का एक दूसरे परिवार का है। इसी प्रकार केवल गणित की सरलता के लिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हमने ये नक्षत्र जो लिए हैं, वो नक्षत्र में सूर्य की गति हमारे हमको ध्यान में है, चंद्र की गति हमको ध्यान में है, और नक्षत्र की भी गति हमको ध्यान में है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम आगे जो समझेंगे वो है सूर्य संवत्सर। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 54,900 भाग लिया है गणित की सरलता के लिए। अब आगे इसको समझते हैं कि सूर्य संवत्सर नक्षत्र के संदर्भ से माना जाता है, मतलब रेफरेंस किया हमारा सूर्य के लिए, तो वो है नक्षत्र। ठीक है। अब श्रावणवदी एकम को सूर्य पुष्य में हो और सूर्य फिर पुनः उसी नक्षत्र में आए, वह सूर्य का एक संवत्सर हुआ। अब सूर्य संवत्सर की परिभाषा क्या है, उसको सिंपल में पहले समझ लेते हैं कि सूर्य का जो संवत्सर है, सोलार ईयर, उसका रेफरेंस है नक्षत्र। मतलब यदि सूर्य आज एक नक्षत्र में है, इसको माने एक सूर्य है और ये नक्षत्र का एरिया है। आज सूर्य यदि इस नक्षत्र में है और हमें जैसे पता है 28 नक्षत्र है, अब वो 28 नक्षत्र का योग करते हुए पुनः इसी नक्षत्र में जब आएगा, तो हम क्या कहेंगे, वो सोलार ईयर है। 1 सोलार ईयर इज दिस थिंग। ठीक है। अभी इसकी गणित पर आते हैं, पर पहले इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। तो अब सूर्य की गति कितनी है, तो सूर्य की गति 1830 भाग प्रति मुहूर्त। ठीक है। अब नक्षत्र की गति कितनी है, तो 1835 भाग प्रति मुहूर्त। अब एक कल्पना से ऐसा मान लेते हैं कि अभी एक मुहूर्त पहले, एक मुहूर्त कितना होता है, लगभग 48 मिनट। ठीक है। अब एक मुहूर्त पहले यहाँ सूर्य था और ये नक्षत्र था। एक मुहूर्त में मतलब 48 मिनट में क्या हुआ, 48 मिनट में सूर्य तो इधर आ गया, पर यह नक्षत्र इससे कितना भाग आगे बढ़ गया, तो 5 भाग प्रति मुहूर्त आगे बढ़ गया। क्यों, क्योंकि दोनों की गति में अंतर कितना है, तो एक मुहूर्त में 5 भाग आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जब, तो सूर्य कितना है, तो 1830 भाग है एक मुहूर्त में गति, ये भाग। ठीक है। अब ये हुआ सूर्य का। अब नक्षत्र का कितना है, तो 1835। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, 5 भाग का। ठीक है। तो 5 भाग का अंतर है, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक मुहूर्त में नक्षत्र
सूर्य से लगभग 5 भाग आगे बढ़ जाता है। ये शायद आपको समझ आ रहा होगा अभी। अब की जो गणना है उसको हम देखने से पहले, यहाँ पर सूर्य पुष्य में है अभी। यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ से नक्षत्र आगे बढ़ेगा 5 भाग। फिर अगले मुहूर्त में इस पॉइंट के रेफरेंस से 5 + 5 = 10। उसके अगले पॉइंट पे 15। इस प्रकार ये आगे बढ़ते रहेगा। मतलब आज अगर यहाँ पर है सूर्य और ये नक्षत्र की स्थिति है, तो अगले दिन सूर्य यहाँ पर नजर आएगा कहीं पे। तो इसको कल्पना से हम एक इमेजिन कर सके, उसीलिए ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर नक्षत्र आगे बढ़ रहे हैं, सूर्य धीमे धीमे पीछे हो रहा है। क्योंकि सूर्य की गति क्या है, सूर्य की गति नक्षत्र से कम है, तो हमेशा नक्षत्र आगे बढ़ते हैं। अब ये वास्तविक आकाश में भी यही होता है। किसी को चेक करना है तो वो कर सकते हैं। अ, काफी सारे ऐप भी अवेलेबल है और प्रत्यक्ष में भी हम इसे देख सकते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने सिर्फ इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ली। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अभी यहाँ पर हमने सूर्य पुष्य में रखा था। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पुष्य धीमे 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 आगे जा रहा है। ठीक है, अब सूर्य पुष्य आगे जाते 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 मग्गा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी आदि सारे नक्षत्र से सूर्य योग करेगा। योग करके क्या करेगा सूर्य, ये जैसे आप देख रहे हो धीमे धीमे पीछे खिसकता जा रहा है, क्योंकि नक्षत्र की स्पीड ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो फिर से जब सूर्य पुष्य में आएगा, जब सूर्य इस पॉइंट पर आएगा फिर से पुष्य में, तो क्या होगा, तो सूर्य का 1 वर्ष समाप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं सूर्य संवत्सर। आई थिंक ये अब काफी क्लियर हो गया है। अब इसका जो मैथमेटिक्स है हम उसको समझेंगे कि आगम में इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो सूर्य संवत्सर, जैसा कि हमने देखा कि सूर्य और नक्षत्र की गति में अंतर। तो सूर्य है 1835 भाग प्रति मुहूर्त, नक्षत्र है 1830 भाग प्रति मुहूर्त। तो हर मुहूर्त में 5 भाग सूर्य आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ एक क्रॉस कैलकुलेशन है। अब 5 भाग का अंतर एक मुहूर्त में जब आता है, तो हमने जैसे कि पहले समझा कि भरत की अपेक्षा से कितने 54,900 भाग है। तो 54,900 भाग के अंदर, क्योंकि हमने केवल भरत की अपेक्षा से यहाँ पे हम दो परिवार है, अगर हम 1,09,800 ले तो दो परिवार के लिए हमेशा उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने ये कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए केवल 54,900 ले लिया। तो 54,900। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि सूर्य और नक्षत्र, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये 54,900 भाग है। ठीक है, तो एक मुहूर्त में कितना अंतर आ रहा है, 5 भाग का। अब टोटल कितने इसमें भाग है, तो टोटल 54,900 भाग है। तो मेरे को जब ये ढूंढना है कि एक मुहूर्त में 5 भाग का अंतर आ रहा है, तो जैसे सूर्य पुष्य में था, तो फिर से वो पुष्य में कब आएगा, तो जब वो 54,900 भाग वहां से दूर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको अगर हम सिंपल बनाए कि यहाँ पर ये सर्कल है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, सूर्य का और नक्षत्र का, ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब नक्षत्र यहाँ से एक मुहूर्त में 5 डिग्री आगे बढ़ा। ठीक है, फिर 5 और 5 टोटल 10 डिग्री दूर हो गए। अब मेरे को ये ढूंढना हो कि ये दोनों साथ में कब आएंगे। तो यहाँ पे 180 डिग्री दूर हुए, 270 डिग्री दूर हुए, जब 360 डिग्री फिर से दूर होंगे, तब क्या होगा, मतलब पूरा ये सर्कल हो गया। 360 डिग्री का अर्थ क्या पूरा सर्कल हो गया, 0 डिग्री 360 डिग्री दोनों सेम है। तो जब इतना दूर हो गया तो दोनों फिर से साथ में आएंगे। तो यही लॉजिक है कि हमने यहाँ पे 360 डिग्री के बदले क्या लिया है, 54,900। तो 54,900 का अंतर जब सूर्य और पुष्य में होगा, जो सूर्य और पुष्य साथ में थे, इन दोनों में जब 54,900 का अंतर होगा, तब क्या होगा कि वही पुष्य फिर से सूर्य के साथ आएगा। इसको बोलते हैं सूर्य का एक संवत्सर। तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या करा है कि 5 भाग का अंतर यदि एक मुहूर्त में होता है, तो 54,900 भाग का अंतर कितने मुहूर्त में होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो आगे दूसरे संवत्सर के लिए भी काम आएगा। तो 54,900 भाग भाग्या
5, तो आएगा 10,980 मुहूर्त। ठीक है। अब 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, तो 30 मुहूर्त का एक दिन है, तो 10,980 मुहूर्त का डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 366। ये जो दिन में कन्वर्ट किया, ये जो मुहूर्त है इसको दिन में कन्वर्ट जब करते हैं तो आएगा 366 सूर्य संवत्सर। ये यहाँ तक क्लैरिटी आई? ये मैं फिर से बता देता हूँ कि 5 भाग का अंतर एक मुहूर्त में है, तो 54,900 भाग का को कितने मुहूर्त लगेंगे, तो लगेंगे 10,980 मुहूर्त। मतलब सूर्य को उसी नक्षत्र में आने में 10,980 मुहूर्त लगेंगे। 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, तो 10,980 मुहूर्त के कितने दिन, तो 366 दिन। यही संख्या आगम में दी गई है। 366 दिन सूर्य को जिस नक्षत्र में आज है उसी नक्षत्र की उसी स्थिति में आने में 366 दिन लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम यदि यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, मतलब 366 भाग्य 12, तो क्या आएगा, तो आएगा 30.5 दिन। ठीक है। अब 30.5 दिन इंटू 30 मुहूर्त, क्योंकि एक दिन में कितने मुहूर्त है, तो 30 मुहूर्त है, तो 915 मुहूर्त। अब ये 915 मुहूर्त क्यों निकाले, इसको हम यहाँ से समझेंगे। अब एक मुहूर्त में 5 भाग का अंतर है, तो 915 मुहूर्त में 4,575 भाग का अंतर है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको शांति से समझे। अगर जरूरत लगे तो इसको रिपीट कर ले कि यहाँ पर 10,980 मुहूर्त को हमने दिन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा क्या आया, 1 ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। अब इसको क्या कन्वर्ट किस में किया, डिवाइड बाई 12 किया, तो आया 30.5 डेज इज इक्वल टू माई 1 सोलर मंथ। मंथ इसको महीना बोल रहे हैं, सूर्य मास। अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये देखना है कि एक महीने में ये जो मेरा आ, यहाँ पर जो नक्षत्र की मेरी पोजीशन थी वो एक महीने में कितनी आगे बढ़ी। तो यहाँ पिछले वाले में, यहाँ पर जो मेरा सूर्य पुष्य में था, तो सूर्य पुष्य में था, तो एक महीने में ये सूर्य जो था वो पुष्य यहाँ से कितना आगे बढ़ा। ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हैं 1 सूर्य मास, तो 1 सूर्य मास में ये इतना आगे बढ़ गया। मतलब ये जो होगी पोजीशन, तो क्या होगा, यही यहाँ पर ये वाला सर्कल आगे बढ़ेगा तो लगभग इधर आ जाएगा सूर्य। ठीक है। तो मेरे को ये ढूंढना है ये कितना है, ये जो मेरा डिवीजन है ये डिवीजन कितना है। तो ये डिवीजन ढूंढने के लिए हमने क्या करा कि एक महीने का सूर्य और वो जिस नक्षत्र में था उसका अंतर ढूंढा, तो 30.5 दिन से आता 4,575 भाग। अब वर्तमान में हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मतलब अभी 54,900 भाग हमने जैसे देखा कि 360 डिग्री है। ठीक है। कि भरत से जो हमको दो ज्योतिष परिवार है वो हमेशा कोई एक ज्योतिष परिवार तो नजर आता ही है, तो हमने यहाँ पे 360 डिग्री लिया। अब 4,575 भाग जो हमने यहाँ से डिराइव किया कि एक मुहूर्त में 5 भाग का अंतर है, तो 915 मुहूर्त में 4,575 भाग का अंतर है, तो आता है 30 डिग्री। मतलब 54,900 भाग को 360 डिग्री कहा, तो 4,575 भाग को कितना डिग्री कहेंगे, तो 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री क्या है, तो 30 डिग्री आज वर्तमान में डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिभाषाएं निकल के आ रही है कि 30 डिग्री का आसमान जब सूर्य कवर कर लेता है तो उसे कहते हैं एक सूर्य मास। दूसरी परिभाषा हमने जो पहले संवत्सर की देखी कि सूर्य जिस नक्षत्र में है वो पुनः उसी नक्षत्र में आने में उसको जो समय लगता है वो सूर्य का एक संवत्सर हुआ, सोलर ईयर। अब एक महीना क्या हुआ, तो एक महीना ये हुआ कि सूर्य जब आसमान के 30 डिग्री को कवर करता है उस पोर्शन को बोल दिया एक सूर्य मास। अब वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो वर्तमान में 30 डिग्री ऐसा एक्सप्लिसिटली नहीं कहा जाता है। वर्तमान में 12 राशि है। ठीक है। राशियों के वर्णन मूल आगम में नहीं है, आगे ग्रंथों में हो तो वो अलग बात है, बट मूल आगम में कहीं भी राशि के वर्णन नहीं मिलते। तो 360 डिग्री का यदि आसमान है उसको 12 से भाग देते हैं तो 30 डिग्री आता है। तो 30 डिग्री आज वर्तमान में क्या कही जाती है, एक राशि। तो वर्तमान की परिभाषा के अनुसार यदि सूर्य एक राशि में रहे
ठीक है, तो उसको कहते हैं सूर्य की संक्रांति, और ये सूर्य का एक महीना होता है। ठीक है, संक्रांति यानी उस राशि में रहना, ये 30 डिग्री के आसमान में रहना, और इसको कहते हैं एक सूर्य मास। ठीक है, तो यहाँ पर काफी क्लियर है कि वर्तमान की जो अ, परिभाषा है या सिद्धांत है कि एक राशि में सूर्य का रहना एक सूर्य मास है, ये आज से 2500 वर्ष पहले भगवान ने केवल ज्ञान में देखकर ये स्पष्ट बताया है, और गणित की अपेक्षा से भी, वास्तविक आसमान की अपेक्षा से भी, कि सूर्य जब तक आसमान के 4575 भाग में रहता है, तब तक वो सूर्य का एक महीना है। तो यहाँ पर हमारे जो सिद्धांत है वो हमें काफी स्पष्ट है कि सूर्य यदि एक नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र में फिर से जब आता है उसको एक वर्ष कहते हैं, और सूर्य जब आसमान का 30 डिग्री पूर्ण करता है, उसे हम सूर्य का एक मास कहते हैं। ये हम प्रत्यक्ष से भी इसको अनुभव कर सकते हैं, गणित से भी हमने समझा, और ये आगम का सूर्य संवत्सर का जो पाठ था, इसको यहाँ पर हम पूरा करते हैं।